गांव के मंदिर से मां धुमावती की मूर्ति चोरी होने की वजह से गांव में श्राप लग गया, जहां गांव के किसी भी इंसान के लिए दूसरा दिन नहीं हो रहा था। हर कोई इंसान बस सोमवार के दिन में फंस चुका था। इधर उसी गांव का लड़का वेदु शहर से पढ़ाई करके गांव लौटा। जब वो अपने गांव में पहुंचा तो रास्ते में पड़े हुए कुएं में उसने पत्थर फेंका। कुएं के अंदर पत्थर जाते से ही आसमान में उड़ रहे सारे कौवे शांत हो गए। देखकर वेदु को बहुत ही अजीब लगा। सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए वेदु घर गया, लेकिन जैसे ही दूसरे दिन की सुबह हुई, अचानक से वेदु उसी जगह और उसी समय पर पहुंच गया जब वो गाँव जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, इसलिए वो दोबारा से घर गया। इस बार भी उसके साथ वही हुआ। वह रात में जब भी सोता अगले ही दिन वो उसी समय पर पहुंच जाता। तब उसे समझ आया कि वो टाइम लूप में फंस गया और सारा गांव ही बस एक ही दिन में जी रहा है। इसलिए वह गांव जाकर टाइम लूप बनने का कारण ढूंढने लगा, जहां गांव वालों से उसे पता लगा गांव की कुलदेवी मां धुमावती की मूर्ति किसी ने चुरा ली है। इससे बड़ी घटना गांव में नहीं हुई। वेदु की बात सुनकर लगा कि मूर्ति चुराने की वजह से गांव में टाइम लूप बना है। इसलिए वो मूर्ति को ढूंढने लगा, जहां तांत्रिकों से उसे पता लगा कि मां धुमावती का वाहन कौवा है और कौवा ही तुम्हें रास्ता दिखाएगा। तब वेदु को याद आया कि कुएं में जब उसने पत्थर डाला था तो सारे कौवे शांत हो गए थे। शायद मूर्ति उसी कुएं में हो सकती है। इसलिए वो कुछ दोस्तों के साथ उस कुएं के पास गया और उसमें उतर कर देखा। कुएं के अंदर उसे एक दरवाजा दिखाई दिया। जब वो दरवाजा के अंदर गया तो उसे वो मूर्ति दिखाई दी। तब वो उस मूर्ति को लेकर गाँव आया। गाँव में उस मूर्ति को स्थापित किया। मूर्ति की स्थापित होती गाँव का टाइम लूप भी टूट गया।